हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन बाय बीटा सेल्स, है ना। किस माध्यम से, किस मैकेनिज्म से इंसुलिन का सिक्रीशन बीटा सेल से होता है, वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इंसुलिन एक एंडोक्राइन हार्मोन है जो कि पैंक्रियाज के द्वारा रिलीज होता है। पैंक्रियाज एक ग्लैंड है जिसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक एक्सोक्राइन पार्ट और दूसरा एंडोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन पार्ट इज मेड अप ऑफ द सीरस एसिनाई जो कि डाइजेस्टिव जूस दैट इज द पैंक्रियाटिक जूस को रिलीज करते हैं। लेकिन इसका जो एंडोक्राइन पार्ट है ये कुछ क्लस्टर ऑफ सेल से बना होता है जिनको हम आइलेट ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। अब ये जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस हैं इसमें दो तरीके के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल एंड बीटा सेल। तो जो बीटा सेल्स हैं जो कि आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं ये सिक्रेट करते हैं इंसुलिन को, है ना। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि ये जो इंसुलिन है दिस इज द डायग्राम ऑफ द बीटा सेल, ये एक ब्लड वेसल है। तो ये बीटा सेल को कब पता पड़ेगा कि इसको इंसुलिन को रिलीज करना है और वो कौन सा मैकेनिज्म है जिससे कि इंसुलिन रिलीज होगा, है ना। तो ये जो बीटा सेल्स हैं इनके अंदर देयर आर सर्टन सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स और इन ग्रैन्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है इंसुलिन, है ना। बट हाउ इट इज रिलीज दिस वी आर गोइंग टू स्टडी। अब जब भी हम खाना खाते हैं, जब भी हम फूड लेते हैं तो फूड पहले डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद में वो एब्जॉर्ब होता है और एब्जॉर्ब होने के बाद में इट कम्स इनटू द ब्लड। इसके जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो ब्लड के अंदर आते हैं और ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है ना। लेकिन ये जो ग्लूकोज है इसको ब्लड में रहने की आवश्यकता नहीं है। ग्लूकोज का काम कहाँ पे होता है? सेल्स के अंदर होता है, क्योंकि सेल्स ग्लूकोज को लेंगे और इससे ये क्या करते हैं, एटीपी में इसको कन्वर्ट करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं ना। तो जैसे जैसे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है, जो पहला स्टेप है मैकेनिज्म ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन में है दैट इज ग्लूकोज एंट्री इनटू बीटा सेल थ्रू GLUT2 ट्रांसपोर्टर। तो यहाँ पर GLUT2 ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ग्लूकोज एंटर करता है विद द हेल्प ऑफ GLUT2 ट्रांसपोर्टर इनटू द बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज, ठीक है। अब ये एक एग्जाम्पल है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का, यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में देयर इज डिफ्यूजन ऑफ द ग्लूकोज, ठीक है। अब ये ग्लूकोज सेल के अंदर आ गया। नाउ दिस ग्लूकोज अंडरगो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस होती है, पायरुविक एसिड फॉर्मेशन होता है, क्रेब्स साइकिल होती है, ठीक है, एंड अल्टीमेटली देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, है ना। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर एक दूसरा चैनल प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स। नॉर्मल कंडीशन में पोटेशियम आयंस दे गो आउट ऑफ द सेल, दैट मीन्स देयर इज इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आउट ऑफ द सेल। सेल के बाहर पोटेशियम आयन कंटिन्यूसली रिलीज होते रहते हैं, ठीक है। पोटेशियम एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इस कंडीशन में जब नॉर्मल कंडीशन में पोटेशियम आयंस बाहर जाते रहते हैं तो सेल इज हाइपर पोलराइज्ड, है ना। अब जब ये एटीपी यहाँ पर आता है, एटीपी का जब ये लेवल बढ़ने लगता है तो एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स को ये इनहिबिट करता है। तो ये जो चैनल, जो पोटेशियम आयन बाहर जा रहे थे, अब ये पोटेशियम चैनल्स क्या हो जाते हैं, दे क्लोज, और अब पोटेशियम बाहर नहीं जा पाते। तो जो सेकेंड स्टेप है दैट इज क्लोजर ऑफ द एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स। अब जैसे ही पोटेशियम चैनल्स बंद होते हैं, पोटेशियम का फ्लक्स नहीं होता, देयर इज ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स, है ना। यहाँ पे हम एटीपी सेंसिटिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दिस चैनल्स आर सेंसिटिव टू एटीपी। एटीपी का जब भी इसमें लेवल बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, इन चैनल को इनहिबिट करेगा। ये वाले जो चैनल हैं दीज आर वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स, यानी कि व्हेनेवर देयर इज चेंज इन द वोल्टेज ये चैनल्स अब ओपन होंगे, है ना। तो तीसरा स्टेप क्या है, ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। कैल्शियम चैनल्स खोलेंगे, कैल्शियम बाहर से, सेल के बाहर से, ईसीएफ से सेल के अंदर आएगा, आईसीएफ में आएगा, ठीक है। जब कैल्शियम सेल के अंदर आता है तो कैल्शियम अब क्या करता है, ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम इनटू द बीटा सेल्स देयर इज एक्सोसाइटोसिस ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स कंटेनिंग इंसुलिन, है ना। दीज आर द सेक्रेटरी वेसिकल्स जिसके अंदर इंसुलिन प्रेजेंट होता है। तो ये जो कैल्शियम चैनल्स हैं इन वेसिकल्स को मूव करते हैं टुवर्ड्स द पेरिफेरी। तो ये जो वेसिकल्स हैं ये पेरिफेरी पे मूव करने लगते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे यहाँ पर ये बीटा सेल्स की जो वॉल से ये एक तरीके से अडहेर हो जाते हैं और इनके अंदर का जो इंसुलिन है इट इज रिलीज्ड इनटू द ब्लड, ठीक है। तो क्या हो रहा है इसमें, ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स कंटेनिंग इंसुलिन
ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम इनटू द बीटा सेल्स, है ना। तो अब यहाँ से जो इंसुलिन रिलीज होगा एंड देन इट कम्स आउट इनटू द, इट इज सिक्रेटेड इनटू द ब्लड। और क्योंकि ये एंडोक्राइन हार्मोन है तो ब्लड से अब ये जो भी इसका टारगेट टिश्यू है वहाँ पर जाएगा और वहाँ पे अपने फंक्शन को ये परफॉर्म करेगा। अब अगर हम पूरी स्टेप देखें तो बेसिकली देयर आर 4 स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन द मैकेनिज्म ऑफ सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन। पहला है ग्लूकोज का ब्लड से बीटा सेल्स के अंदर आना बाय GLUT2 ट्रांसपोर्टर, ग्लूकोज एंट्री इनटू बीटा सेल, ठीक है। दूसरा है क्लोजर ऑफ एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल, यानी कि पोटेशियम का सेल से बाहर जाना, इसको इनहिबिट करना। तीसरा है ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, यानी कि कैल्शियम चैनल्स का खुलना और कैल्शियम का ECF से ICF के अंदर, सेल के अंदर आना। और चौथा है एक्सोसाइटोसिस, यानी कि ये जो सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स का बीटा सेल मेम्ब्रेन से बाइंड करना और अपने इंसुलिन को जो ग्रैन्यूल्स हैं उनको रिलीज करना इनटू द ब्लड, है ना। सो दीज आर द स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन द मैकेनिज्म ऑफ सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।